जब भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, आशीष मुनि आए। जब इनको देखा तो इनके पास 32 लक्षण था। भगवान बुद्ध के पास 32 लक्षण है। इनको जब देखा, इनके माथे पे एक तिलक बोला था, तो वो बता रहा है कि ये घर में रहेंगे तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, अगर ये घर में नहीं रहेंगे तो बहुत बड़े गुरु बनेंगे। तो भगवान बुद्ध लक्षण देख करके वो आशीष मुनि जो थे, ये कहा ये गुरु बने। तो वहीं पर देखने के बाद दर्शन किया इनका, उसके बाद आशीष मुनि रोने लगे। तो इनके पिता शुद्धोधन और महामाया तो 7 दिन में संसार छोड़ के चली गई थी। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ये जो थी और शुद्धोधन दोनों लोग हाथ जोड़ के पूछने लगे कि गुरुदेव, आपने तो अभी बताया कि इनके पास 32 लक्षण है और ये विश्व गुरु बनेंगे और घर में रहेंगे तो सम्राट बनेंगे, तो आपने ऐसा बताया, लेकिन आप रोने लगे, इसका कारण क्या है गुरुदेव हमको बताइए। तो आशीष मुनि कहते हैं, देखो बेटा, इनके 32 लक्षण है, सब कुछ है, लेकिन जो मैं रोने लगा इसका कारण ये है कि जब ये बुद्ध बन जाएंगे तो मैं अपने आप से देख नहीं पाऊंगा, दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं संसार छोड़ के चला जाऊंगा, मैं जर्जर हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मैं देख नहीं पाऊंगा भगवान बुद्ध जब बुद्ध बन जाएंगे, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तब शुद्धोधन इनके पिता और माता जी का जो हड़बड़ी था वो शांत हुआ। जब शांत होता है उसके बाद आशीष मुनि को विदा करके और जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे भगवान बुद्ध हर वक्त ध्यान लगा के बैठते, जहां देखो वही ध्यान लगा के बैठते रहते हैं। तो इनके पिताजी की समझ में आ गया कि हो सकता है ये बैराग ले ले, इसीलिए इनकी शादी जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि शादी अगर कर दिया जाएगा तो ये स्त्री में लिप्त जब हो जाएंगे, माया में जब फंस जाएंगे, तब घर छोड़कर नहीं जाएंगे। तो 16 साल में इनके पिताजी शादी करें। अब इनका शादी कहाँ हुआ? कोली राज में। एक नदी वहां नीलम नदी है, कोली राज, और वहीं पर रोहिणी है। तो रोहिणी नदी जो थी सुखा गई थी और रोहिणी नदी में पानी नहीं था, और कोली और शाक्त 2 गणराज्य थे। उसी गणराज में कोली राज्य में इनके पिताजी का ससुराल था और वहीं पर इनका भी ससुराल हुआ। दोनों लोग का वहीं से ससुराल हुआ। और इनकी जो मौसी थी, इनके जो है पिता की स्त्री थी। जब महामाया 7 दिन में सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया, उसके बाद मर गई। क्यों मर गई? जब कहीं बुद्ध का जन्म होता है तो माताएं मर जाती हैं। ये 28वां बुद्ध है, 27 बुद्ध इनसे पहले पैदा हुए थे। 27 बुद्ध पहले पैदा हुए थे, लेकिन विख्यात नहीं हुए थे। क्यों नहीं विख्यात हुए थे? ये सिद्धार्थ गौतम जो थे, जब बुद्ध बन गए तब ये क्या काम किया कि देश देश गांव-गांव में जा करके अपना धर्म देशना बताया। इसीलिए इन्होंने विख्यात हो गए। जब इनके ज्ञान आया
तब ये बताना शुरू कर दिए, तो विख्यात हो गए। और जो 27 बुद्ध थे उनको ज्ञान तो हुआ, बुद्ध तो बने, लेकिन वो कहीं ज्ञान बताए नहीं, इसीलिए विख्यात नहीं हुए 27। और बुद्ध जब ज्ञान को बांटा तब ये जो थे विख्यात थे। और इनके लिए 3 महल बनवाई गई थी, गर्मी के लिए, बरसात के लिए, ठंडी के लिए। इतना सुख सुविधा इनके पास था, हजारों नौकर चाकर लगे थे सिद्धार्थ गौतम। लेकिन जब 16 साल के बाद इनकी शादी हो गई तो ये उसी गणराज्य के सदस्य बने थे, उसी गणराज्य के सदस्य बने थे। और सदस्यता जब ले रहे थे तो सदस्य लोग कहे, देखो भाई जो सदस्य ले रहे हैं इसमें शर्त है। कहीं कौन सी शर्त है? कहीं शर्त है जब कोई काम आ जाएगा तो सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, अगर वहां कोई नहीं जाएगा तो उसका 3 चीज जब्त कर दिया जाएगा। कहीं क्या क्या? कहीं ऐसा बात है अगर कोई नहीं जाएगा उसके माता पिता का संपत्ति जब्त कर दिया जाएगा, ये पहला। और दूसरा क्या है, अगर वो नहीं जाएगा तो उनके माता पिता का फांसी हो जाएगी, दूसरी शर्त हो गई। और तीसरी शर्त क्या है कि जो नहीं जाएगा उसको देश से निकाल दिया जाएगा। यही 3 शर्त थी जब सदस्या ग्रहण कर रहे थे सिद्धार्थ गौतम। उसके बाद मंजूर कर दिए, चलो भाई को मंजूर है, मैं सब करूंगा। तो भगवान बुद्ध जब बुद्ध नहीं बने थे, ये सिद्धार्थ थे, उसी समय में अकाल पड़ गया, झूला पड़ गया और रोहिणी नदी का पानी सूख गया, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। तो कोली राज जो था वो पानी को बांध कर अपने खेतों में चढ़ा दिया। जब अपने खेतों में चढ़ा दिया, इधर शाक्य वंश वाले का काम किए भी गए पानी लेने के लिए, तो वहां लड़ाई शुरू हो गई। जैसे कि नहर में पानी आता है